दोस्तों नमस्कार। आज की सच्चाई किसी एक युद्ध की नहीं, यह सच्चाई है उस घमासान की जो बाहर नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर चल रहा है। और यह सच्चाई शुरू होती है एक बहुत बड़े सवाल से। पहला सवाल पेंटागन के अंदर से। पेंटागन ने सवाल उठाया है, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने ये सीधा सवाल पूछा है इन्होंने अमेरिका से कि युद्ध शुरू होने से पहले, समझिए, युद्ध शुरू होने से पहले इन्होंने पूछा था अमेरिका से, क्या अमेरिका को इजराइल के लिए इस युद्ध में उतरना चाहिए। अब बातें खुल के सामने आ रही है। सोचिए, युद्ध शुरू होने से पहले ही सेना के सबसे बड़े अधिकारी को संदेह है, यानी शुरुआत ही असमंजस से हुई हो तो उस युद्ध का क्या होगा। मतलब अमेरिका अंदर से इस समय कमजोर है। अब दूसरा सवाल देखिए, सीआईए की चेतावनी। सीआईए ने भी चेतावनी जारी किया था। सीआईए ने साफ कहा था ईरान में रिजीम चेंज आसान नहीं है, वहां की सरकार को हटाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी नहीं माने ट्रंप जी और वो युद्ध में कूद गए। अगर अमेरिका इस युद्ध में गया तो बोला सीआईए ने तो फंस सकता है। और सबसे बड़ा सवाल एक और निकल के आ रही है, अमेरिका को मिलेगा क्या। तीसरा मोर्चा राजनीति में बगावत। अब मामला और गंभीर हो जाता है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही आवाज उठने लगी है। क्या उठने लगी है कि ट्रंप जी 8 महीने बाद चुनाव है और जनता का मूड बदल रहा है। रिपब्लिकन नेताओं के सामने सवाल है, सैनिक मर रहे हैं, अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, लेकिन कोई खुली बहस नहीं हुई। यह फैसला आखिर किसने लिया। चौथा खतरा, फंस चुका है अमेरिका। ये अब आ गया है सवाल, क्या अमेरिका फंस चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है, अगर ईरान की कट्टरपंथी सरकार बनी रहती है तो वह अमेरिका को आसानी से बाहर नहीं निकलने देगी। मतलब साफ है, जाओगे तो फंसोगे, निकलोगे तो भी फंसोगे। ये सारी चीजें जानने के बाद भी ट्रंप जी घुस चुके थे। घुस गए, मतलब घुस गए लड़ाई में। सबसे बड़ा झटका, अंदर से बगावत होने लगा। अब इस सच्चाई में आता है सबसे बड़ा मोड़, जान लीजिए क्या। डोनाल्ड ट्रंप का करीबी आदमी, जो इनको शुरू में है, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही करीबी आदमी है, जो केंट है, इन्होंने शुरू में ही कहे थे ट्रंप से कि ट्रंप जी आप युद्ध में मत जाइए, क्योंकि यह व्यक्ति 11 युद्ध लड़ चुका है, काउंटर टेररिज्म का बड़ा अधिकारी है, मिडिल ईस्ट का एक्सपर्ट है। उसने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। उसका पत्र जिसने सबको हिला दिया। जॉय केंट ने अपने पत्र में लिखा, मैं इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से अमेरिका को कोई सीधा खतरा नहीं था। यह युद्ध दबाव में शुरू किया गया था। और किसके दबाव में, तो संकेत साफ जाता है, इनके दबाव में, यानी इजराइल के और उसके समर्थकों के दबाव में। मीडिया और प्रोपगंडा का आरोप भी लगाया उन्होंने। ये भी कहा मीडिया के जरिए माहौल बनाया गया, लोगों को युद्ध के लिए तैयार किया गया। अमेरिका फर्स्ट की नीति कमजोर कर दी गई, यानी जनता को एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया गया। निजी दर्द भी अपना इन्होंने बताया। इनकी निजी दर्द तो जानिए, उन्होंने बताया कि इराक युद्ध इन्होंने देखा है, सीरिया युद्ध में अपनी पत्नी को खो दिया, और वो कह रहे हैं मैं अगली पीढ़ी को ऐसे युद्ध में नहीं भेज सकता जिससे देश को कोई फायदा नहीं। दुनिया ने भी छोड़ा साहब, आप ये भी जान लीजिए। ये तो छोड़े ही छोड़े, दुनिया ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। नाटो के देश, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन, इटली, सबने मना कर दिया। सबने मना कर दिया। इन्होंने बोला था कि सारे लोग आओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए और वहां के उसको सफाई किया जाए, नहीं तो वो तेल रोक दिया है। लेकिन सारे लोगों ने कहा कि नहीं भाई साहब, हम नहीं आएंगे। जो भी देश के, हर एक देश के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा हम इस युद्ध में नहीं आएंगे, क्योंकि यह युद्ध आपका है, हमारा नहीं है। असली असर तेल और इकोनॉमी पर अब असर दिखने लगा है। तेल $150 प्रति बैरल चला गया है। कई देशों की इकोनॉमी डगमगा रही है। इंडिया जैसे देश को भी महंगा तेल मिल रहा है, लेकिन क्या करिएगा, यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत काम किसी तरह चल रहा है। महंगाई तो नहीं अभी तत्काल में कुछ बढ़ी है, लेकिन फिलहाल अभी अच्छा खासा चल रहा है। भारत में हर देश अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर भी आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह, दुनिया बदल रही है, क्या एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जहां कोई नियम नहीं,
यूनाइटेड नेशन कमजोर होगा, हर देश सिर्फ अपना फायदा देखा है। देखिए क्या है, जो यूनाइटेड नेशन है वो अब कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर देश अपना अपना फायदा देखेगा। फिर लेकिन एक और सवाल उठकर आती है, क्या अमेरिका बाहर की लड़ाई जीतेगा जब वो अंदर से ही टूटा हुआ है, या अंदर की दरार ही उसे दुनिया की सबसे बड़ी हार की ओर ले जाएगी? तो यह युद्ध सिर्फ अब मिसाइलों पे नहीं, ये युद्ध अब भरोसे का भी नहीं रह गया, राजनीति और सच्चाई का है। और जब सच्चाई सामने आती है तो सबसे बड़ी ताकत भी हिल जाती है। इस समय ईरान ने अपना वो ताकत दिखा दिया है। आज अमेरिका थरथरा रहा है, कांप रहा है, घबरा रहा है और चिल्ला रहा है कि पूरे विश्व के देश आओ, मुझे बचाओ, मैं भी तुम लोगों को बचाऊंगा। अरे तुम क्या बचाओगे? आज अमेरिका में ट्रंप बुरी तरह फंसे हुए हैं, जो शुरू से ही कमजोर देशों के साथ इन लोगों ने, शुरू से, आज से नहीं हजारों साल पहले से, जो भी गरीब देश हुआ करते थे इनको आकर ये कब्जा कर लिया करते थे। कब्जा करके जो भी वहां के रिसोर्स हुआ करती थी, जो भी प्राकृतिक चीजें होती थी, उसको ये सब हथिया लेते थे। और आज भी वही दशा है। उसी दशा के चक्कर में, उसी देन के चक्कर में आज ये फंस चुके हैं ईरान में। ईरान ने इनको पानी पिला दिया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।